Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the Arabidopsis thaliana. जैसे कि हम लोग मॉडल सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट हमने पढ़ा था ड्रोसोफिला के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे Arabidopsis thaliana के बारे में। Arabidopsis thaliana क्या है? हमारा एक मस्टर्ड प्लांट होता है, स्मॉल मस्टर्ड प्लांट। और ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं इसको? फॉर दी स्टडी ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन, कि किस तरीके से हमारा प्लांट जो है वो बनता है कंप्लीट, उस चीज़ को पढ़ने के लिए जो हम एराडोपिस थैलेनिया को जो है वो यूज़ कर रहे हैं एज अ मॉडल। तो ये हमारे 4 ऑर्गन्स का जो है वो बना होता है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल्स। अब ये हमारे डेवलप कैसे होते हैं? ये हमारे कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ सेल्स या फिर वॉल्स जो है हमारे वो प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम में, जिससे जो है ये डेवलप होते हैं। तो ये कुछ जनरल फीचर्स है एराडोपिस थैलेनिया के बारे में। अब हम इसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये हमारा डेवलप होता है पूरा। तो इसको हमारी 3 क्लासेस जो है वो कंट्रोल करती है इनकी डेवलपमेंट को, कि कौन सा ऑर्गन कौन सी उससे बनेगा। तो वो हमारा 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए जो है हमारे वो खाली सेपल्स की जो है वो फॉर्मेशन कराएगी। क्लास ए और बी मिल के दोनों जो है वो हमारे वो पेटल्स बनाते हैं। क्लास बी और सी मिल के हमारे क्या बनाएंगे? स्टेमन्स। क्लास सी जो है वो अकेले बनाएंगे कार्पल्स। तो जैसे कि क्या कहते हैं, मैंने बोला कि ये मिल के जो है बनाएंगे, तो अब मैंने बताया कि ये हमारे वर्ल्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कि हमारा वर्ल्स जो है वो इनकी फॉर्मेशन कराते हैं। तो क्लास ए जो हमारे वो वर्ल्ड 1 और सेकंड में जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो वो अकेला काम कर रहा है, एक उसके लिए ऑर्गन के लिए, लेकिन एक ऑर्गन के लिए वो एक के साथ मिलके काम कर रहा है। तो हमारा वो वर्ल्ड 1 और 2 में प्रेजेंट होगा, जबकि क्लास बी अपने आप को किस में एक्सप्रेस कराएगा? वर्ल्ड सेकंड और थर्ड में, जो कि हमारे क्या बनाएंगे? पेटल्स और स्टेमन्स बनाएंगे। क्लास सी जो है हमारा वो वर्ल्ड थर्ड और फोर्थ में प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये क्लासेस जो है हमारी वो कंट्रोल करती हैं कि कौन सा ऑर्गन कौन सी वर्ल्ड से बनेगा। जिस अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेस होंगे, उसी अकॉर्डिंग जो है हमारे वो डिफरेंट जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कराएंगे और आगे जाके ऑर्गन फॉर्म करेंगे। तो जैसे कि ये एक फ्लो चार्ट के उसमें मैंने दिखा रखा है कि क्लासेस हमारी 3 उसमें डिवाइडेड है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो देखिए, आप क्लास ए खाली जो है वो सेपल बना रहा है, लेकिन वो बी के साथ मिलके क्या बना रहा है? पेटल्स। इसी तरह के बी और सी मिलके जो है हमारे वो स्टेपन बना रहे हैं, लेकिन क्लास सी अकेला जो है वो कार्पल बना रहा है। तो मतलब क्लास बी तो इनके साथ मिलके ही बना रहा है, लेकिन क्लास ए और सी अपने अकेले अकेले भी कुछ ना कुछ ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है वो सारे ऑर्गन्स जो है प्लांट्स के वो फॉर्म्ड होते हैं। ये तो हमने जनरली एराडोपिस थैलेनिया में पढ़ा। तो बाकी जो हमारे प्लांट्स है उसी उसमें भी इसी तरीके से जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब हमें पता है कि कुछ ना कुछ जीन्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेमेटिक जीन्स। अब हम अगर इनकी जेनेटिक एनालिसिस कराएं डेवलपमेंट की, कि कैसे इनमें डेवलपमेंट हो रही है, जैसे हमने लास्ट ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा। तो ड्रोसोफिला जो है हमारे उसमें हमारे मैटरनल जीन्स और जायगोटिक जीन्स थे। याद है आप लोगों को? लास्ट अगर नहीं याद तो आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उनको हमने ओवरऑल हॉक्स जीन्स बोला था, कि हॉक्स जीन्स जो है हमारे वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो एराडोपिस और ड्रोसोफिला दोनों में ही जो है हमारे वो जीन्स जो है वो इनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनके खुद के रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, मास्टर रेगुलेटरी जीन्स, जो कि एस्टेब्लिश करते हैं कि कौन सा बॉडी एक्सेस कहाँ पे बनेगा, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ड्रोसोफिला में हमारे जैसे हॉक्स जीन्स है, उसी तरीके से एराडोपिस में भी हमारे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं मैच बॉक्स प्रोटीन। ये हमारे जीन्स ही होते हैं इनके अंदर, जो कि कंट्रोल करते हैं एराडोपिस की फॉर्मेशन, कि वो किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो मेंबर्स हैं मैच बॉक्स प्रोटीन के, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें हमारे 58 अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से हॉक्स जीन्स में भी 58 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है, लेकिन डिफरेंस इज दैट कि वो अमीनो एसिड जो है वो आपस में सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर क्या कहते हैं हमारा मैच बॉक्स प्रोटीन में AGCT करके अमीनो एसिड सीक्वेंस है, तो हॉक्स जीन में भी वही है। नहीं, सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस में, कि वो बिल्कुल सेम पैटर्न में जो है वो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, नहीं। लेकिन बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों में सेम है, जैसे कि ये दोनों ही हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को अनकोड कराते हैं। दोनों ही हमारे जो है वो मास्टर रेगुलेटर्स है डेवलपमेंट में, कि किस तरीके से पैटर्न जो है वो एक्सप्रेस होगा।
दोनों ही हमारे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हॉक्स जीन और मैट्सबॉक्स प्रोटीन्स की फैमिली मेंबर्स में देखा गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये था हमारा Arabidopsis thaliana. That's it. In next video we are going to discuss about the our third model system, that is our C. elegans. So see you in the next video. Thank you so much.